नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस पावन पर्व की जहां आस्था, श्रद्धा और सूर्य भगवान की उपासना का अद्भुत संगम होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की, जो न केवल बिहार और पूर्वी भारत का बल्कि पूरे देश का आस्था का महापर्व है। छठ पूजा सूर्य भगवान और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। यह व्रत सूर्य की ऊर्जा, जीवन और संतान सुख के लिए किया जाता है। माना जाता है कि सूर्य ही हमारे जीवन के आधार हैं और छठी मैया हर माँ की गोद को संतान सुख से भर देती है। कहते हैं कि महाभारत काल में कर्ण, जो सूर्य पुत्र थे, प्रतिदिन सूर्य भगवान की पूजा करते थे और जल अर्पित करते थे। उन्हीं से छठ पूजा की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार सीता माता ने भी अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत रखा था ताकि उनका परिवार सुख शांति से भरा रहे। तभी से ये व्रत लोक आस्था का पर्व बन गया। अब जानते हैं छठ पूजा के चारों दिनों की पवित्र परंपरा और उनका अर्थ। पहला दिन, जिसको नहाय खाय कहते हैं। इस दिन व्रती नदी या तालाब में स्नान करके घर लौटते हैं और शुद्ध भोजन बनाते हैं। कद्दू, चना दाल और चावल। यह भोजन सबसे पहले सूर्य देव को अर्पित किया जाता है और फिर व्रती स्वयं ग्रहण करती हैं। यह दिन शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक होता है। जैसे मन को पवित्र किया जाता है, वैसे ही घर और रसोई को भी पवित्र बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा दिन, जिसे खरना कहा जाता है। खरना के दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं, यानी पानी की एक बूंद भी नहीं पीती। सूर्यास्त के बाद गुड़, चावल की खीर और रोटी बनाकर सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है। फिर व्रती उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और दूसरों में बांटती हैं। खरना आत्मसंयम, तपस्या और आस्था की परीक्षा का दिन होता है। उसके बाद आता है तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। तीसरे दिन शाम को व्रती घाट पर जाती हैं, पूरे परिवार और समाज के साथ सूर्यास्त के समय अर्घ्य देती हैं। उस क्षण का दृश्य अद्भुत होता है। घाट पर दीपों की रोशनी, लोक गीतों की गूंज और भावनाओं का सागर। यह दृश्य बहुत अद्भुत और अतुलनीय होता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना आभार का प्रतीक माना जाता है। दिन भर ऊर्जा देने के लिए सूर्य देव का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद आता है चौथा दिन और आखिरी दिन, जिसे उषा अर्घ्य कहते हैं। चौथे दिन भोर में जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, तब व्रती उगते सूर्य को जल अर्पित करती है। इस अर्घ्य के साथ ही व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत का समापन और आशीर्वाद का प्रसाद। यह क्षण नई शुरुआत का होता है, जब अंधकार के बाद फिर से प्रकाश और जीवन का उत्सव शुरू होता है। छठी मैया की महिमा। छठी मैया को संतान की रक्षक देवी माना जाता है। जो श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है, उसे संतान सुख, आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। छठ पूजा केवल एक व्रत नहीं है, यह हमें जीवन की सच्चाई सिखाता है। त्याग, तपस्या और प्रकृति के प्रति कृतज्ञ का प्रतीक है। आइए हम सब इस छठ पर्व पर अपने जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता लाएं। जय छठी मैया। सूर्य भगवान की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में, ऐसे ही किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।